सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीरीज अनबायस्ड क्लिपर, क्योंकि सीरीज क्लिपर दो टाइप के थे, अनबायस्ड और बायस। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सीरीज अनबायस्ड। सो अनबायस्ड क्लिपर क्या होते हैं? इन दिस क्लिपर डायोड एंड रेजिस्टेंस are in series, and in this clipper diode and resistance are in series, and no external DC source is present. No external DC source is present. डेफिनेशन को फॉलो करिएगा। सीरीज अनबायस्ड क्लिपर वो क्लिपर हैं जिनमें डायोड और रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, या सप्लाई वोल्टेज और डायोड सीरीज में होंगे, एंड देयर इज नो एक्सटर्नल डीसी सोर्सेज प्रेजेंट। ठीक है बेटा। अब पॉजिटिव क्लिपर होते हैं और नेगेटिव क्लिपर होते हैं। अब मेरे को देखना है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में कौन सा पॉजिटिव क्लिपर है, कौन सा नेगेटिव क्लिपर है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझते हैं। ठीक है। सो ये रही इनपुट वेवफॉर्म। इनपुट वेवफॉर्म जो है दोनों क्वेश्चंस के लिए सेम है। तो सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में अगर देखते हैं, व्हेन VI is positive, that is जो सप्लाई वो पॉजिटिव कब है? 0 से T/2 के लिए। सो फॉर 0 to T/2 सप्लाई इज पॉजिटिव। नाउ व्हेन सप्लाई इज पॉजिटिव, अब आप यहां से देखेंगे जब सप्लाई पॉजिटिव है तो ये इसका एनोड है, डायोड का, और ये इसका कैथोड है। सो एनोड प्लस है और कैथोड नेगेटिव पे आ जाएगा, देन डायोड क्या हो जाएगा? ऑफ। सो डायोड इज ऑफ, then diode is off, that is open circuit, so there will be no current, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं for the positive half. So it is off, diode is off, and there will be resistance, so it is plus, minus, and it is R, and this is V0. Now in this path there will be no current is 0. When current is 0, the V0 is 0. That means for the positive half there will be no output present at the output. ठीक है बेटा। Now B part को देखते हैं। When VI is less than 0, VI नेगेटिव है। VI नेगेटिव कब है? T/2 से T के लिए। That means for this portion T/2 to T। अब चेक करते हैं डायोड ऑन है या ऑफ है। सो डायोड का डायग्राम बना लेते हैं। सो ये रहा, मैं डायग्राम को थोड़ा सा इधर बना देता हूं। नाउ इट इज माइनस, इट इज प्लस। सो डायोड को चेक करते हैं। डायोड का जो कैथोड है वो नेगेटिव पे आ जाएगा, और जो एनोड है प्लस पे आ जाएगा। तो डायोड क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। सो डायोड ऑन होगा, आइडियल है तो शॉर्ट हो जाएगा। देन देयर विल बी रेजिस्टेंस एंड देयर आर, एंड देयर विल बी आउटपुट। ठीक है बेटा। नाउ इनपुट की जो वैल्यू है उसको BI मान लेते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू यहां पर ले लेता हूं, ये 20 वोल्ट है बेटा, और ये है -5 वोल्ट। ठीक है। सो KVL लगाते हैं सर्किट में। हम लोग क्या लगाते हैं? KVL लगाते हैं। देन -VI माइनस ऑफ V0 इक्वल्स टू 0, देन V0 इज -VI। ठीक है। सो पहले सर्किट के लिए मैं आउटपुट ड्रॉ करता हूं, और आउटपुट देखिए किस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है। नाउ ये रही आपकी इनपुट की वेवफॉर्म। ये T/2 से एक हमने पैरेलल लाइन खींच ली, एंड इट इज T से। ठीक है बेटा। नाउ दिस इज योर T, द टाइम एक्सिस ऑन X एक्सिस, देन दिस इज आउटपुट वोल्टेज। अब चेक करते हैं फॉर 0 से T/2 के लिए देखें, डायोड ऑफ था तो आउटपुट वोल्टेज क्या था? 0 था। सो आउटपुट वोल्टेज इज 0। ठीक है। फ्रॉम 0 से T/2। नाउ फॉर T/2 to T the output voltage is negative. How much? It is -5 volt. So it is -5 volt. ठीक है यहाँ तक। Then further you can have the waveform. So अब चेक करते हैं इसमें क्या हुआ है।
जो गिवन सर्किट था क्वेश्चन नंबर 1 में, इसने इनपुट की कौन सी वेवफॉर्म को क्लिप कर दिया, पॉजिटिव वेवफॉर्म को रिमूव कर दिया और नेगेटिव को एज इट इज छोड़ दिया है, देन दिस क्लिपर इज नोन एज नेगेटिव क्लिपर, नेगेटिव अनबायस्ड सीरीज क्लिपर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से ना। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखें, इट इज जस्ट सिमिलर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। नाउ इनपुट वेवफॉर्म इज सेम, इनपुट वेवफॉर्म इज सेम, क्लियर है। चेक करते हैं ये सर्किट पॉजिटिव क्लिपर होगा या नेगेटिव क्लिपर होगा। सो सॉल्यूशन में देखते हैं पहले पॉइंट में, ए when vi is positive, when vi is positive, that is 0 to t/2, 0 to t/2. Now इस सर्किट में अगर मैं बात करता हूं, then this is your anode, this is your anode and this is your cathode. So डायोड को ऑन होने के लिए एनोड का वोल्टेज बड़ा होना चाहिए, कैथोड का वोल्टेज कम होना चाहिए और डायरेक्शन जो है A to K, that is एनोड टू कैथोड होनी चाहिए, तभी डायोड ऑन होगा। ठीक है, सो यहां पर देखो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, जो एनोड है वो पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, डायोड इज ऑन, डायोड इज ऑन। जब डायोड ऑन हो जाएगा तो डायग्राम बना लेते हैं, प्लस माइनस, इट इज VI, देन डायोड इज शॉर्ट बिकॉज डायोड इज आइडियल, देन दिस इज द रिलेटेड डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव हाफ साइकिल। नाउ इफ यू अप्लाई द KVL, then VI minus V naught equals to 0, then V naught equals to VI. So for the positive half, you are getting the same output as input. ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करता हूं, when VI is less than 0 from t/2 to TE, ठीक है, यहां तक जब चेक करते हैं, अब क्या होगा, एनोड नेगेटिव हो जाएगा, एनोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और तो कैथोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ, डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ। डायोड जब ऑफ हो जाएगा तो डायग्राम क्या बनेगा बेटा, डायग्राम बनेगा आपका ये, डायग्राम बनेगा ये, दिस इज ऑफ, देन दिस इज योर रेजिस्टेंस माइनस प्लस R and this will be the output. Now there will be open path. When there will be open path, there will be no current. Then no current, there is no output voltage. So output voltage is 0. So इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 0 से t/2 के लिए आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज लगभग सेम रहेंगे, और जो आउटपुट वोल्टेज है सेकंड हाफ के लिए, सेकंड नेगेटिव पार्ट के लिए, वो 0 रहेगा। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं सेम एक्सिस पर, तो ये नेगेटिव हाफ, नेगेटिव अनबायस्ड क्लिपर हो गया, इसी के नीचे मैं सेकंड आउटपुट बनाता हूं। ठीक है, तो सेकंड आउटपुट देखिए कैसे बनता है। तो सेकंड आउटपुट सेम एक्सिस पे हम बनाते हैं, सेम एक्सिस पे। सो इट इज, सपोज इट इज V01, देन V02 को देखते हैं। अब चेक करते हैं, 0 से t/2 के लिए, 0 से t/2 के लिए सेम आउटपुट आया है। सो सेम आउटपुट अगर आया है, देन इट इज फॉलोइंग 20 वोल्ट, इट इज 20 वोल्ट। ठीक है, देन फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल आउटपुट इज 0, नेक्स्ट हाफ साइकिल आउटपुट इज 0, सो इट इज 0 t/2 एंड t। तो इसने कौन सी इनपुट की वेवफॉर्म को, कौन से इनपुट की वेवफॉर्म को, पॉजिटिव को या नेगेटिव को क्लिप कर दिया, इसने नेगेटिव को क्लिप कर दिया। सो इट इज नेगेटिव क्लिपर। सो अगर मैं डायग्राम में सही से लिख दूं तो ये कौन सा क्लिपर है, दिस क्लिपर इज कॉल्ड अनबायस्ड सीरीज नेगेटिव क्लिपर, सही है यहां तक। ये कौन सा हुआ बेटा, इसने किसको क्लिप कर दिया है, सॉरी इसने पॉजिटिव को किया, सॉरी इट इज पॉजिटिव बेटा, इट इज पॉजिटिव, सो इट इज पॉजिटिव, अनबायस्ड सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, फर्स्ट वन पॉजिटिव क्लिपर। इसने क्या किया, इसने नेगेटिव पार्ट को क्लिप कर दिया, देन इट इज अनबायस्ड सीरीज नेगेटिव क्लिपर,
ठीक है यहाँ तक। और यही हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, तो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर एक अनबायस्ड सीरीज नेगेटिव क्लिपर का एग्जांपल था, जहां आउटपुट ऐसा ही आता था अगर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म हो। अगर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, अगर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होगी बेटा, तो आउटपुट कैसा आएगा आपका, द आउटपुट इज लाइक दैट ना, दिस इज आउटपुट, देन इट इज सेम ना, नेगेटिव पोर्शन को क्लिप कर दिया तो इट इज अनबायस्ड सीरीज नेगेटिव क्लिपर। ठीक है यहाँ तक। तो मेरे हिसाब से सीरीज अनबायस्ड क्लिपर में आपको पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, बस होगा क्या, जो क्वेश्चंस अगर आएंगे आपके एग्जाम में तो वहां पर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो है आउटपुट मार्क होगा। तो होप सो सीरीज अनबायस्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लियर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है यहाँ तक।